Good morning, everyone. So, I hope you all are doing well. So, now we will study the chapter number 2, that is Emergence or Rise of New Kingdoms. Fine. So, in this chapter, we will study about the early medieval period, that is from 700 CE to 1200 CE. Fine. So, in the beginning of the chapter, we will study about the North Indian rulers and as well as South Indian rulers. So, beginning from the chapter, we will learn about the kingdoms that emerged during the early medieval period in the North and South India. Second one, about the tripartite struggle and the strategic importance of Kannauj. Third one is about the Turkish invaders, and fourth one is about the powerful kingdoms of the south, that is Cholas and its administration. Fine. सो इन दिस चैप्टर हम पूरे चैप्टर के अंदर कुछ सब हेडिंग्स के बारे में पढ़ेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ. फर्स्ट वन इज़ राइज ऑफ न्यू किंगडम, कैसे नई नई किंगडम्स राइज हुई. सेकंड, ट्रिपार्टी स्ट्रगल के बारे में. थर्ड वन इज़ टर्किश इन्वेजन एंड फोर्थ वन इज़ चोलास. इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे और इसी के साथ मैंने आपको एक टाइमलाइन अटैच करके दी है सो डैट यू विल कम टू नो कि इस चैप्टर में हम 750 CE से लेके 1192 CE तक इसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम राजपूत रूलर्स से स्टार्ट करेंगे कि राजपूत रूलर्स जो हैं वो पावर में कैसे आए. सबसे पहले नॉर्थ इंडिया में ये जो राजपूत हैं इनका ओरिजिन हुआ. राजपूत जो थे वो संस्कृत वर्ड से राजपूत वर्ड बना है. ये वर्ड जो है राजपुत्र से आया है, यानी कि राजा का पुत्र. ठीक है. जो ये स्कॉलर्स थे ये बिलीव करते थे कि राजपूत जो है वो सेंट्रल एशियन ट्राइब्स के डिसेंडेंट्स हैं. ठीक है. सबसे पहले बेसिक जो नॉलेज है वो चेक करते हैं आपकी. डायनेसिटी क्या होती है? अ फैमिली ऑफ रूलर्स रूलिंग ओवर अ कंट्री फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. डायनेसिटी का मतलब होता है वंश. ठीक है. एक फैमिली रूलर्स की जो बहुत टाइम से किसी कंट्री पे राज कर रही है. किंगडम क्या होती है? किसी भी किंग और क्वीन की कंट्री. ठीक है, जहाँ पर वो रूल करते हैं. एम्पायर क्या होता है? एम्पायर एक लार्ज किंगडम होता है, बहुत बड़ा सा किंगडम होता है. ठीक है. किंगडम से भी बहुत बड़ा सा होता है ये. ठीक है. राज्य से बड़ा होता है एम्पायर. ठीक है. और इसके अंदर बहुत सारे रीजन्स आ जाते हैं, नेशंस आ जाते हैं जो कि उनके कंट्रोल में होते हैं. तो आई होप आप डायनेसिटी, किंगडम, एम्पायर के बारे में समझ गए हैं. सबसे पहले हम यहाँ पर राइज ऑफ न्यू किंगडम पढ़ेंगे, गुर्जारा और प्रतिहारास. ठीक है. इसमें हम पढ़ेंगे कि देवर डोमिनेटेड वेस्टर्न इंडिया एंड अपर गैंगटिंग वैली. जो गंगा की वैली है ऊपर वाली उस पे इन्होंने डोमिनेट किया और वेस्टर्न इंडिया पे इन्होंने डोमिनेट किया, यानी कि वहाँ पर अपना राज स्थापित किया. उसी के साथ साथ पालास जो आए थे वो ईस्टर्न इंडिया को उन्होंने डोमिनेट किया. राष्ट्रकूतास जो थे उन्होंने डेक्कन का यानी दक्कन पठार जो है वो वहाँ पर, और नॉर्दर्न की साइड जो उनकी सीमा है और साउथ इंडिया के कुछ पार्ट जो है अलग अलग टाइम पे उन्होंने वहाँ पर इन्वेड किया, यानी कि वहाँ पर जाकर डोमिनेट करते रहे उस एरिया को. ठीक है. उसी के साथ साथ हम जो पूरे चैप्टर में हैं वो हम राजपुत्रास के बारे में, पालास के बारे में, गुर्जरा और प्रतिहारास के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. साथ ही साथ हम इसमें चौहान, सोलंकी, तोमर्स, प्रामरास, ठीक है, इनके बारे में भी पढ़ेंगे. ये सब नॉर्थ इंडिया से थे जो मैं आपको भी बता रही हूँ. ठीक है. और राजपूत क्लैंस जो हैं उसके अंदर आते हैं गहादवालास, तोमर्स, चंदेलास, पावर्स, सोलंकीस, चौहान्स, प्रतिहारास, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी. ठीक है. जो ये चौहान्स थे ये दिल्ली एंड अजमेर से बिलोंग करते थे. सोलंकीस जो थे वो गुजरात से बिलोंग करते थे. तोमर्स जो थे वो दिल्ली की जो सिटी है उसमें बिलोंग करते थे 8th सेंचुरी में. फाइन. नॉर्थ में राजपूतरा जो थे उन्होंने अपना राजपूत्स ने अपना कंट्रोल गेन किया. चोलाज ने बंगाल में किया, बिहार एंड झारखंड में किया. राष्ट्रकूतास ने अपना डेक्कन जो एरिया है वहाँ पर कंट्रोल हासिल कर लिया. अभी तक हमने पढ़ा राजपूत जो थे उन्होंने कहाँ पर किया था? अपना नॉर्थ में कंट्रोल हासिल किया. चोलाज ने बंगाल, बिहार एंड झारखंड. ठीक है. ये कौन सा एरिया है बंगाल, बिहार एंड झारखंड का? ईस्टर्न जो कंट्री का पार्ट है वहाँ. राष्ट्रकूतास ने डेक्कन पठार जो है वहाँ पर. ठीक है.
इसी के साथ साथ हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो पालास थे, पालास के बारे में। पालास जो हैं वो फाउंडेड बाय गोपाला जो पाला थे, उन्होंने 750 में ये जो पालास डायनेसिटी है वो किंगडम वो इस्टेब्लिश की। ये इलेक्टेड किंग थे, इलेक्टेड किंग यानी जिसको लोगों ने चुना हो, ठीक है। एग्जाम्पल है इसके धर्मपाला एंड देवापाला। इन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की थी प्रतिहाराज और राष्ट्रकूटाज की तरह। गेंड कंट्रोल ओवर असम, उड़ीसा एंड सम पार्ट्स ऑफ नेपाल। और इन्होंने असम पे, उड़ीसा पे और नेपाल के कुछ पार्ट पे अपना कंट्रोल हासिल किया। पेट्रोन्स जो थे इनके वो बुद्धिज़्म में बिलीव करते थे, बुद्ध धर्म को मानते थे। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार ये धर्मपाला ने फाउंड की थी, ठीक है। पाला सक्सीडेड बाय जेना डायनेसिटी, ये जो जेना डायनेसिटी है इन्होंने इसको सक्सीड कर लिया। एंड सेना वाज डिफीटेड बाय कमांडर, और जो इनकी सेना है उसको दिल्ली सल्तनत के जो कमांडर थे उन्होंने डिफीट किया, हराया। डेक्कन रीजन की अगर हम बात करें तो वो डेक्कन के रीजन जो है वो कृष्णा नदी और नर्मदा नदी के बीच का जो एरिया है वो दक्कन पठार वाला एरिया है। वहाँ पर कुछ रूलर्स थे, डायनेसिटीज़ थी रूलर्स वाली, वो हैं राष्ट्रकूटास, ठीक है। राष्ट्रकूटास जो है वो 8th सेंचुरी में आए थे। ये यहाँ पर एक मैप दिखाया गया है जिसमें बताया गया है कि पालास कौन सा एरिया था। ये देखो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे फुट टाइप का कुछ बना हुआ है ब्लू में, ठीक है। इंडिया के मैप पे ईस्टर्न साइड में दिखाया हुआ है, ठीक है। जो गुर्जर थे और प्रतिहाराज थे वो येलो पार्ट से आपको मेंशन किया हुआ है कि कहाँ कहाँ उनकी जो है वो किंगडम थी। इसके साथ साथ राष्ट्रकूटास के बारे में आपको बताया गया है कि ये साउथ इंडिया में और मिडिल ऑफ द इंडिया में ही जो है वो अपना किंगडम एस्टेब्लिश कर रहे थे, ठीक है। सो इससे आपको इजीली पता चल रहा है गुर्जरा के बारे में। ये कब आए थे, ये जो टेबल है ये आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। इस टेबल से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। व्हेन, बाय, वेयर, वो, इम्पोर्टेंट रूलर्स, एक्सपेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है आपकी। इसमें से आपके क्वेश्चन भी आ सकते हैं, फाइन। जैसे गुर्जर और प्रतिहाराज थे, ये मिडिल ऑफ द 8th सेंचुरी आए थे। कहाँ आए थे, वेस्टर्न इंडिया में आए थे। कौन आया था, नगाभट्टा आए थे। 1 इम्पॉर्टेंट रूलर्स कौन कौन से थे, ये नाम दिया हुआ है, मिहिर भोजा एंड महेंद्रपाला। एक्सपेंशन क्या, कहाँ कहाँ तक है, एक्सपेंशन का मतलब होता है इसने कहाँ तक अपना फैला दिया था राज। बंगाल इन द ईस्ट एंड टू द पंजाब, बंगाल से लेके पंजाब तक, ठीक है। अवध, मालवा, गुजरात टू द ईस्ट, ठीक है। ये सारा एरिया जो इन्होंने कवर किया था। पालास कब आए थे, 750 CE में आए थे। कहाँ आए थे, ईस्टर्न इंडिया में आए थे। कौन आया था, गोपाला आए थे। इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन थे वो भी आपको दिया गया है। तो इसी की तरह इसी तरीके से जो सारे एक्सपेंशन है इनका, एक्सपेंशन कहाँ कहाँ से हुआ था पालास का। धर्मपालास कंट्रोल ओवर द कन्नौज, कन्नौज में धर्मपाला ने अपना एक्सपेंशन कंट्रोल किया। फिर देवापाला, इन्होंने नॉर्थ में रेड किया, डेक्कन एंड साउदर्न पार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुलर ये हासिल कर लिए। फिर रामापाला जो थे उन्होंने कुछ एरिया जो है वो असम तक, उड़ीसा, मॉडर्न नेपाल का जो पार्ट है वो हासिल कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रकूटास जो थे वो 735 से लेके 756 CE तक आए थे। कहाँ आए थे, ये डेक्कन एंड टेरिटरीज इन द नॉर्थ एंड साउदर्न इंडिया तक आए थे। कौन आया था, इसमें आए थे दंती दुर्गा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट रूलर कौन था जी, इम्पॉर्टेंट रूलर था अमोघवर्षा, ठीक है। इसी के साथ साथ इनका एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ तक था, राज कहाँ से कहाँ तक था। इनका एक्सपेंशन था मालवा जो कि वेस्ट में है, वहाँ से लेके साउथ ईस्ट तक। साउथ ईस्ट में एक जगह है कांची, कांची तक जो है इनका एक्सपेंशन था, ठीक है। तो हम इसमें पालास के बारे में अगर पढ़ें तो पालास जो हैं उनको मैंने आपको बताया। डेक्कन रीजन के बारे में जब मैं आपको बता रही थी तो मैंने आपको राष्ट्रकूटास के बारे में बताया था। चालुक्यास के बारे में अगर मैं बताऊं तो जो लेटर चालुक्यास थे उनको वेस्टर्न चालुक्यास भी बोला जाता था, जिसमें आता था विक्रमांका, ठीक है। उसके बाद आए काकातियास। काकातियास जो थे उन्होंने 12th से 13th सेंचुरी में रूल किया था। इनकी जो टेरिटरीज थी वो दिल्ली सुल्तान ने ले ली थी, जिसका नाम था, एग्जाम्पल है इसका शाइविज्म, ठीक है। यादवाज आए थे, उसके बाद यादवाज जो थे वो भिलामा फाउंडेड इन 12th सेंचुरी, 12वीं सेंचुरी में भिलामा ने फाउंड आउट की थी यादवाज, ठीक है, जिनको यादव भी बोलते हैं। टेरिटरी जो है इनकी खिलजी ने एनेक्स की थी,
ठीक है, इनके ऊपर कब्जा कर दिया था। रूलर्स इन 14th सेंचुरी, ठीक है, 14th सेंचुरी में ये रूलर थे खिलजी। उसके बाद होयासाल्स के बारे में अगर हम पढ़ें, जो कि द्वारा समुद्र के बारे में है, ठीक है, ये कर्नाटका का वर्ड है, इसीलिए थोड़ा सा है, विष्णुवर्धन टाइप का नाम है इसका, ठीक है। ये दिल्ली सल्तनत के अंदर आ गया था, ठीक। सो इसमें हमने चैप्टर में अभी तक आपको गुर्जरा, प्रतिहारास, ठीक है, इसी के साथ साथ मैंने आपको पालास, डेक्कन के बारे में बताया, चालुक्यास, काकातियास, यादवास, ठीक है। अब हम स्ट्रगल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कंट्रोल और वेल्थ के लिए हुई थी, जिसमें की आई थी हमारी त्रिपाठी स्ट्रगल के अंदर आई थी हमारी एक कन्नौज, एक सिटी है जो कि गंगा वैली रीजन में आती है, ठीक है। इसमें जो गुर्जर हैं, इनके बारे में गुर्जर और प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास, पाला डायनेसिटी, ये एक दूसरे से फोर्ट कर रहे थे, मतलब लड़ाई कर रहे थे कन्नौज के लिए, ठीक है। मेन कारण था जो लड़ाई का वो ये था कि वहाँ पर वेल्थ बहुत है, खजाना बहुत है। कन्नौज जो है वो यूपी में है, ठीक है, और ये इसको फ्लावर सिटी भी बोलते हैं, मतलब फूलों का शहर भी बोलते हैं। रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे कन्नौज में, ठीक है। फर्टाइल रीजन था क्योंकि गंगटिक वैली में आता है, गंगा के यूपी में तो आपको पता ही है बहुत सारा जो है रिसोर्सेज किस लिए हैं, क्योंकि वो जो मिट्टी है वो एल्यूविलियल सॉइल है, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पर स्ट्रगल बिटवीन द 3 डायनेसिटीज़, अगर हम 3 डायनेसिटीज़ के बारे में स्ट्रगल की बात अगर करें तो वो ट्राइपेट्रिड स्ट्रगल के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसके अंदर ही वो मेंशन किया गया है। राष्ट्रकूटास जो थे वो उनको ओवरथ्रोन कर दिया गया था, उनको गद्दी से हटा दिया गया था चालुक्यास के द्वारा। पालास जो थे उनको अंडर द थ्रेट थे, वो चोलास के अंडर थे, ठीक है, और बाद में इनको सेना डायनेसिटी ने कब्ज़ा कर लिया था इनके ऊपर। उसके बाद जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे वो नॉर्थ वेस्ट में आए। नॉर्थ वेस्ट में जो सबसे पहले आए थे वो थे सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी, ठीक है। इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, ये खजाना लूटने के लिए कंट्री में आए थे, अफ़गानिस्तान के नेबर कंट्री में थे, ठीक है। इनका जो कंट्रोल है वो इंडिया पे वो चाहते थे कि नहीं हो, ठीक है। मोहम्मद जो थे उन्होंने एक्सटेंड किया था अपना कंट्रोल कुछ सेंट्रल एशिया से लेके ईरान, नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। ट्री स्ट्रगल के बारे में हमने अभी पढ़ लिया है, तो फिर भी मैं अभी बता दूं। ट्री स्ट्रगल, ट्री का मतलब था 3। दिस स्ट्रगल वाज बिटवीन गुर्जरा, प्रतिहारास, पालास एंड राष्ट्रकूटास फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। रीज़न क्या था? कन्नौज, मैंने अभी बताया आपको, जो कि सोवर्जिनिटी का प्रतीक था एक टाइम पे। फर्टाइल रीजन था, गंगटिक रीजन का। उसी के साथ साथ उनको एक डिज़ायर थी कि हम रिच बनना है भाई, ठीक है। एवरीबडी वांट्स टू बी अ